नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को करते हैं तो आप कक्षा 10वीं में जो समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें 75 अंक आसानी से ला पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको याद करना रहेगा और आप अच्छी तरीके से एग्जाम में तब जाओगे तब आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों देख आपका बोर्ड एग्जाम है, आप सभी को पता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए इस वर्ष आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दी गई है। वो जितने भी 10वीं के स्टूडेंट उनको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, जो सिर्फ 10वीं के स्टूडेंट उनको ही ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के समय में बताए जाते हैं, जो कि एग्जाम में आते भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है पंजाब, केरल, हरियाणा, कर्नाटक। तो देखिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केरल राज्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो चावल, चना, मोटे अनाज, कपास। तो इनमें से कौन सी है। ठीक है, अब देखिएगा कौन सी हो जाएगी। देखिएगा आप जानते हैं रबी की फसल, तो रबी की फसल में कौन सा हो जाएगा, चना की फसल। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, चना की फसल हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधि कौन सी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधि कौन सी होती है। यह दिया गया है कि गन्ने से शक्कर बनाना, मकान निर्माण करना, बैंकिंग, मछली पकड़ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं वो होता है मछली पकड़ना, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, कब की थी। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 1915 में की थी, 1916 में की थी, 1917 में, फिर 1920 में। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1915 में की थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। साम्यवादी सरकार, लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर अराजकता। तो देखिएगा कौन सा रूप बेहतर है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है, यानी कि कौन सी सबसे अधिक आयात वस्तु करते हैं। एक आयात होता है और एक निर्यात होता है। ठीक है, खनिज तेल, मशीनरी, कंप्यूटर या फिर रसायन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो खनिज तेल है ना उनका क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको 6 अंक आने वाले, यानी कि 30 नंबर के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आपकी वार्षिक परीक्षा हो, उनके लिए आपके लिए 30 में 30 अंक लाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर हमारा आता है पहला क्वेश्चन कि औसत आय को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कपास का पहला प्रतीक है। कपास खाली स्थान का पहला प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नए युग का प्रतीक हो जाएगा, नए युग का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये है 56 लाख। कितना है, 56 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। तो भूमिगत किसका संसाधन का उदाहरण है, नवीकरण का। किसका है, नवीकरण का, नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, कहाँ का देश है। तो ये किस महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है बेल्जियम, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3/4 धरातल से ढका हुआ है। तो 3/4 धरातल से क्या ढका हुआ है, जल ढका हुआ है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 6 अंक के लिए आने वाला है, सही जोड़ियाँ दी गई है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, असम में होता है। वर्ण क्या है, वर्ण एक यंग यूरोप का यूरोप आ जाएगा। कांडला क्या है, कांडला गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात आ गया। नेपोलियन की हार, नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी।
और कपास, कपास के लिए क्या हो जाएगा आपका, कपास हो जाएगा महाराष्ट्र उत्पादन पहले है, महामंदी असम, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1929। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट आपको देखिए हमने ले लिया है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 वाक्य में उत्तर, चलिए इनको भी देख लेते हैं। लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन था अंग्रेज कवि। कौन था? अंग्रेज कवि था। ठीक है, इस तरीके इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जीडीपी सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में किस क्षेत्र का आता है? तृतीय क्षेत्र का आता है। अब तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मानस बाग जो है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है, मानस बाग रिजर्व। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र बना था? देखिएगा भारत से जस्ट 1 साल बना था, 1948 में। ठीक है, 1948 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो इस तरीके लिखोगे आप, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सत्य असत, ये भी चैन के आने वाले हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, क्या सत्य है या असत? तो औसत आय को राष्ट्रीय आय नहीं कहा जाता, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो ये सत्य है असत्य है? तो देखिएगा ये भी असत्य हो जाएगा, अधिक नहीं थी। ठीक है, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो क्या सही है? देखिए हाँ, आपका हमारा कौन सा बचा है? ये आपका ये असत्य हो जाएगा। आप हमारा बचा है तीसरा वाला दिया गया सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र हमारा कौन सा है? तृतीय क्षेत्र में आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? राइट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है चौथा प्रश्न कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो क्या पता है सार्वजनिक क्षेत्र रिलायंस? क्या रिलायंस की जो सिस्टम है वो क्या फ्री है? नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया पांचवा, किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, क्या बांटा जाता है? नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कौन कौन से याद करना है आपको? दिया गया संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसका अथवा में प्रश्न पूछा जाएगा, स्पष्ट कीजिए कृषि और उद्योग किस प्रकार एक साथ बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक 7, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचाक से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया बेलम क्या है? और इसके अथवा में दिया गया है कि गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति से उनका योगदान बताइए। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न क्रमांक 10 की 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसके साथ बांगर क्या है? ठीक है, चलिएगा प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी है? इसके अथवा में दिया गया है रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के एक उदाहरण यहाँ पर बताना है आपको, और सेवा क्षेत्र क्या होता है ये भी यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? और नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय? इस तरीके इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कॉर्न लॉ क्या है? इसके अलावा में दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से अभी सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, 16 दिया गया है। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ये आपका 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, 18वां क्वेश्चन दिया गया, 19वां क्वेश्चन मुद्रा के प्रमुख 3 कारणों की व्याख्या करना है आपको,
और एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक, इस तरीके से दिया। एकात्मक शासन के दोष यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, एकात्मक शासन के दोष क्या है और संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका बताइएगा। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता पूछी गई है, तो इस तरीके से आपको करना है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है। और भारत में रॉयलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था, भारत के लोग रॉयलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था, तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना। ठीक है, दल व्यवस्था क्या है, उसके महत्व बताइएगा। भारत में खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय बताना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की टिप्पणी करना है। क्षेत्रीय दलों तथा राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर बताना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से करना। इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा SK टीच। वहाँ पर जाकर आप इस सॉल्यूशन की PDF को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और सभी छात्र टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।